हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का ट्यूटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, होता क्या है। वर्ब ढूंढिए, क्या बी वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा। हैव वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा। डू वर्ब है, क्या आएगा। मॉडल है तो वर्ब क्या आएगा। अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहे हैं, ठीक है। कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है। इसी पे सारा सेंटेंस बेस्ड होता है और यही देखना है, ठीक है। और ये सेशन के लास्ट में कुछ वर्ड ब्लैक बुक का भी लाए हैं, ठीक है। 10 वर्ड डेली दिए जाएंगे ताकि आपको ये वर्ड याद करने में मदद मिले। चलिए देखते हैं। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। आज का एडिटोरियल है। ऑन के बाद देखो तो बिफोर प्रोनाउन, नहीं तो नाउन होगा। कौन नाउन हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएंगे, गांधी, राहुल गांधी, तो एडजेक्टिव। सर ये तो नाउन है, एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो देखो ये नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव का, कभी प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, द लोकसभा सेक्रेटरिएट। अब जो लोकसभा के सेक्रेटरिएट है, शुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हेल्पिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, तो बोलेंगे सर एडवर्ब डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट। प्रॉम्प्टिट्यूड मतलब जल्दबाजी दिखाना चाहिए। इन के बाद देखो तो क्या आया है, तो वर्ब सर बिफोर आ गया। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे ये सर मेंबरशिप है। नाउन का पोसेशन नाउन पे, ये वाला वर्ड मेन वर्ड होता है, ठीक है। रिस्टोर करना है क्या इसको, मेंबर्स को रिस्टोरिंग करने में, पुनः बहाल करने में, क्या मेंबरशिप ऑफ राहुल गांधी, राहुल गांधी के मेंबरशिप को, ठीक है। चलिए अब इसको बड़ा कर लेते हैं। हो गया, चलो। इन, अब फिर वही बात, इन के बाद क्या है, तो सर बोलेंगे बिफोर आया है। स्टेइंग मतलब ठहरना नहीं, रोकना, ठीक है। स्टेइंग क्या चीज रोकना, कन्विक्शन, आरोप, ठीक है। तो स्टेइंग रोकने में, क्या रोकने में, तो आरोप रोकने में। बिफोर है ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के आरोप को रोकने में, हिंदी हो जाएगा ना। इन ए केस, एक केस में, इन के बाद देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन। इन हुच, तो क्या हिंदी बताए थे, इन हुच जिसमें, ऑफ हुच जिसका, फ्रॉम हुच जिससे, ठीक है। विथ हुम जिसके साथ, फॉर हुम जिसके लिए, ही वाज फाउंड गिल्टी जिसके लिए, जिसमें वह ये क्या पाए गए थे, तो बोलेंगे वो गिल्टी पाए गए थे, ठीक है। ऑफ के बाद क्या है, डिफेमिंग मतलब बदनाम करना, तो बदनाम करने का, किसको, ऑल दोज, ऑल के बाद ही कुछ, देखो ऑल के बाद ही कुछ होना था, उन सभी को। हु हैव मोदी एज दियर सरनेम, ठीक है, जिसके पास मोदी है, ठीक है, सर अपने सरनेम के रूप में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब ये देख लेंगे, हु किसके लिए, तो दोज के लिए। दोज ही क्यों आया, दे क्यों नहीं आया, तो ये जब भी हु रिलेटिव प्रोनाउन लेगा तो डिमोस्ट्रेटिव ये लेगा प्रोनाउन, क्या लेगा, डिमोस्ट्रेटिव, इसीलिए ना। दे का डिमोस्ट्रेटिव दे, दीज दोज होता है, इसलिए यहाँ पे दीज दोज आएगा। नहीं तो आई का नहीं होता तो आई ही लिख दो, ठीक है। चलो, द सुप्रीम कोर्ट, यही सारा काम करने वाले हैं ना, ये रोकने वाले यही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, V3। रिस्टोर्ड पुनर्बहाल किया है, तो क्या बहाल किया है, हिज मेंबरशिप। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो आया क्या है, नाउन। क्यों, यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो 100% क्या आएगा, नाउन, ठीक है। ऑफ लोकसभा के मेंबरशिप का, एज वेल एज मच नीडेड सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन पब्लिक अफेयर, और साथ में साथ जो ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, जो एबिलिटी है किसी को जज, किसी के इम्पोर्टेंस को जज करना, वैल्यू को, उसको भी बनाए रखा है पब्लिक अफेयर में। द बेंच हेडेड बाय, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, बाय लगा हुआ है तो V3 होगा, लेकिन V3 है लेकिन वर्ब नहीं है, इसमें ना हैव वर्ब है ना भी वर्ब है। जस्टिस BR गवाई
हैज, अब इसी के लिए हैज के बाद V3, हैज नोटेड, अब नोट किया है, क्या नोट किया है, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, ऑफ ए सब्सटेंटिव रीजन, अब यहाँ पे ये है, ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल है तो 100% नाउन होगा, प्रीपोजिशन है तो V4 प्रोनाउन नहीं आया तो नाउन होगा। सब ठोस रीजन, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ए सब्सटेंटिव रीजन मतलब ऑप्शन उपस्थिति है किसका, ठोस रीजन का अनुपस्थिति, फॉर द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए, अवार्डिंग, अब ये क्या है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसको आपको क्या बनाना है, आप जेरंड के पर चेक करो, अगर ना आए तो कमेंट में बताना कि हाँ सर जेरंड में चेक किए नहीं है। अवार्ड, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, अवार्डिंग की क्या, मिस्टर गांधी ए 2 ईयर प्रिजन टर्म, कितना, 2 साल की सजा, ए लगा है तो हाँ, तो नाउन कहाँ पे है, टर्म है, बाकी सब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, 2 लगा, ईयर में एस नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव है, ठीक है नाउन लेकिन काम क्या कर रहा है एडजेक्टिव का। द मैक्सिमम सेंटेंस, जो मैक्सिमम सेंटेंस होता है फॉर क्राइम, क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए, जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस में मैक्सिमम सेंटेंस यही होगा आपका सब्जेक्ट। फॉर हिज रिमार्क, अपने रिमार्क के लिए, वो रिमार्क था व्हाई डू ऑल दीज थीव्स हैव मोदी सर में, जो भी चोर है उनके पास क्या मोदी सर ने में, ऐसा कहना किसी को नहीं चाहिए था, ये सब तो उनके क्या बोलते हैं मानसिकता को दर्शाता है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम मेड बनाया ड्यूरिंग 2000 ये 19 जनरल इलेक्शन कैंपेन, 2019 में जो कैंपेन हुआ था इसी के उसी में उन्होंने ऐसी बात कही थी, ठीक है। मेड बना इतना के सन, इट हैड, अब इट सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया तो ये ऑल्सो नोटेड, ये तो नोट किया ही कि ऑप्शन था, डैट हैड द सेंटेंस बीन गिवन ए डे शॉर्टर, अगर एक दिन भी, यहाँ तक कि एक दिन भी कम होता, ही वुड हैव नॉट बीन डिस्क्वालीफाइड, उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया होता लोकसभा से। अगर जैसे ना अगर वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, वही कंसेप्ट है, यहाँ पे हैड पहले आ गया है, ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक ले हैड, ये आप कहिएगा सर हेल्पिंग वर्ब पहले दे दिया क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब ऐसे भी लिख दो, इफ द सेंटेंस हैड बीन इवन ए डे शॉर्टर, ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकती हो, अगर एक दिन भी कमी होती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। कोर्ट हैज सीन, अब ये क्या है बता दीजिए, तो बोलेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये V3 होगा तो ये एडवर्ब, ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरह से सीन देखा है, डैट की क्वांटम ऑफ सेंटेंस, अब जो सेंटेंस का जो मात्रा है क्वांटम वाज द सेम, एकदम सेम है, एज द प्रीजेंट टर्म, प्रीजेंट टर्म की तरह ही क्या है सेम। डैट, अब इस टर्म के लिए आ गया डैट इज रिक्वायर्ड, जो कि क्या है जरूरत है, टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड, अब ये आ गया आपको कौन सा वर्ब, तो बोलेंगे पॉजिटिव वर्ब, गेट इट डन, गेट द कार रिपेयर्ड, रिपेयर करवाओ, कल डिस्क्वालीफाइड करवाओ, वही वो कंसेप्ट हो, गेट समवन डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड करवाने के लिए। एज ए लेजिस्लेटर, एज के बाद कंजंक्शन नहीं प्रीपोजिशन है तो के रूप में, ठीक है। एज वेल एज फ्रॉम, फ्रॉम के बाद देखो तो क्या आया तो V4। कंटेस्टिंग, कंटेस्टिंग लड़ने से क्या, इलेक्शन फॉर 6 ईयर्स, साथ ही साथ ये इलेक्शन लड़ने से 6 सालों के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म, आफ्टर क्या हो गया तो प्रीपोजिशन है V4 आया, कंप्लीटिंग व्हाट तो द टर्म। द बेंच हैज ऑल्सो नोटेड, ऑल्सो नोट किया डैट की द ओनली रीजन गिवन, अब फिर बाय लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ना है वर्ब ना भी, बाय द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, इन फेवर ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस, मैक्सिमम सेंटेंस के फेवर में, हिंदी क्या हो जाएगा मैक्सिमम सेंटेंस के फेवर में। वाज डैट, अब यही क्या है द ओनली रीजन ही ना बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यह था कि मिस्टर गांधी हैड ऑल्सो बीन, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, डैट मिस्टर गांधी हैड ऑल्सो बीन एडमोनिस्ड, डांटा गया था किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, इन कंटेम्प्ट प्रीसीडिंग, कंटेम्प्ट जो अवज्ञा होता है, ठीक है, प्रोसीडिंग का अवज्ञा, इन 2019 में, एंड क्वेश्चनड, अब ठीक है क्वेश्चनड, क्वेश्चन इट्स रेलिवेंस, अब क्वेश्चन किया किसका, इसके रेलिवेंस, क्या ये
तर्क संगत है, तर्कपूर्ण है या तर्कहीन है। बाय रिमार्किंग डैट, रिमार्क करके, डैट अब डैट के बाद ये हैड द कोर्ट एंड मोलिस कम प्रायर टू द स्पीच, अगर ये कोर्ट का जो आदेश आया था, ये डांट फटकार आई थी, अगर उनके स्पीच के पहले आया होता तो ही वुड नॉट बीन मोर, ही वुड हैव बीन, वो बहुत ज़्यादा सतर्क हुए होते। फिर वो ही वुड हैव बीन वाला कंसेप्ट है, हैड वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट ये यहाँ पे यूज किया गया है। मिस्टर गांधी हैड ऑल्सो बीन एनोस्ड बाय द कोर्ट एंड, अब चलो, ए रिग्रेटेबल फ्यूचर मतलब क्या, ये जो पछतावे की बात है वो क्या है, तो ये है, तो यही नाउन है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ऑफ जुडिशियल, जुडिशियरी, जुडिशियरी का, दिस डे, आजकल, कब, तो आजकल, ठीक है। ऑफ के बाद देखो क्या नाम है, यहाँ पे आया इज, फ्यूचर, फीचर है, देखते हैं, डैट वन हैज़ टू गो ऑल द वे, मतलब किसी को भी जाना है, गुजरना है सभी तरीकों से। टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए, जस्टिस के लिए क्या है, केवल सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट जाइए, वहाँ पे हार जाएगा, फिर जाएगा हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में हार गया, फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे मतलब सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, इसका यही मतलब है ना। इन द केस ऑफ मिस्टर गांधी, गांधी के केस में, ए डॉगी डिफेमेशन केस, एक मानिए समझिए बेईमानी भरा, ठीक है, डिफेमेशन केस इन सूरत, सूरत में, रिजल्टेड इन मतलब लेड टू, क्या उसका परिणाम हुआ, ही हिज बीइंग फाउंड गिल्टी। अब ये बीइंग क्या है, तो बोलेंगे सर यही तो जेरंड है, ही जाए पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, 100% नाउन है, नाउन में कौन है, तो जेरंड। फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग एंड कलेक्टिव पीपुल, कलेक्टिव ऑफ पीपुल मतलब ये बदनाम करने का, किसको, ये लोगों को, विथ ए पार्टिकुलर सरनेम, जिसके पास क्या खास को मोदी सरनेम है, एंड सेंटेंस, और क्या है, सेंटेंस किया टू ए, अब यहाँ पे ए डॉडली केस, हाँ, और सेंटेंस दिया, तो सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस दिया टू ए 2 ईयर इम्प्रिजन टर्म, कितना, 2 साल की सजा हो गई। दल, अब देखो टू है तो ये लगा, तो टर्म यहाँ पे टू एडजेक्टिव का पोजीशन, इसीलिए नहीं लगा। अब यहाँ पे देख लो एंड किसको जोड़ रहा है, ठीक है, वो लोकसभा सेक्रेटरिएट प्रॉम्प्टली नोटिफाई, ये मेन वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब। तुरंत ही क्या करना, नोटिफाइज ही डिक्वालिफिकेशन, नोटिफाई कर दिए, क्या तुरंत ही उसको बता दिए कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लिया हो, द वेरी नेक्स्ट डे, तुरंत उसके दूसरे दिन, आफ्टर हिज कन्विक्शन, आफ्टर के बाद देखो प्रीपोजिशन है, क्यों, पोसेसिव एडजेक्टिव लगा तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। उनके कन्विक्शन के तुरंत एक दिन बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इवन इफ, चाहे, देयर वाज एन आर्ग्यूबल केस, अब देयर के साथ वाज क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, आर्ग्यूबल केस है, फॉर द रिमार्क, रिमार्क के लिए, अमाउंटिंग टू क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव, जो कि इक्वल है किसके, डिफेमेशन के इक्वल है। देयर वाज एन आर्ग्यूबल केस, आर्ग्यू तर्क करने वाला केस है, केस था, फॉर द रिमार्क, इस रिमार्क के लिए, फॉर के बाद देखो क्या है, अमाउंटिंग टू एडजेक्टिव के इक्वल है, क्या, डिफेमेशन के इक्वल है। द इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम परमिशिबल सेंटेंस, अब इम्पोजिशन है किसका, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, सजा हो सकती है, वो आज क्वाइट पर वर्स मतलब बहुत ही बेकार है, ठीक है, बेकार था। अब क्वाइट क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडवर्ब। देखो QUITE, एक होता है QUIT वर्ब होता है, QUIET ये एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडवर्ब होता है, ये छोड़ना ये होता है, जैसे बोलते हैं कीप क्वाइट, ये हो गया बिल्कुल। इट वाज अनफॉर्चुनेट, अब बोल रहा है क्या, अनफॉर्चुनेट है, अब ये अनफॉर्चुनेट है मतलब अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छा चीज़ नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस में यही लिखेगा कि ये जो हुआ है सही नहीं है। डैट बोथ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सूरत एंड, बोथ के साथ एंड, गुजरात हाई कोर्ट डिक्लाइन मतलब मना कर दिया था, टू स्टे हिज कन्विक्शन, उसके कन्विक्शन को रोकने से। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके कन्विक्शन जो दोष लगे थे उसको रोकने से मना कर दिया था। एंड इंटरवेंशन
दैट वुड हैव रिसोर्सेज हिज मेंबरशिप, एक एन इंटरवेंशन हस्तक्षेप दैट कुड हैव रिजॉर्टेड, जो कि कर सकता था, उसके मेंबरशिप को क्या पुनः ये पुनर्बहाल कर सकता था। विथ ग्रांडियोस कमेंट, बहुत ही ज़्यादा विशाल कमेंट टू द इफेक्ट, इस संदर्भ में दैट की द ऑफेंस वाज ग्रेव, जो ऑफेंस था वो बहुत ही क्या था, गंभीर आरोप लगाया गया था। दैट इट वाज मार्क्ड बाय मोरल, इट यह मार्क किया गया था कि आपकी कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा, ये क्या हो गया B3, मोरल टर्पिट्यूड एंड, मतलब ये नैतिकवादी जो दुष्टता, एंड दैट ही डिड नॉट डिजर्व द बेनिफिट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, वो क्या डिजर्व नहीं किए करते थे, क्या डिजर्व नहीं करते थे, लाभ, कन्विक्शन के रोकने के लाभ को डिजर्व नहीं करते थे। बिकॉज, अब कारण बताएगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ वाज टू, जो ऑब्जेक्ट है, जो लक्ष्य है, वो ऑब्जेक्ट वाज, अब ये बिकॉज क्या है, तो कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, टू कीप ऑफेंडर आउट ऑफ पब्लिक ऑफिस, जो भी ऑफेंडर है उसको क्या करे, पब्लिक ऑफिस से बाहर रखे। टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, क्या प्योरिटी, शुद्धता बनाए रखने के लिए। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में। द लोकसभा सेक्रेटरिएट शुड के बाद एडवाइस देगा, शुड क्या करेगा, एडवाइस देगा, शुड शो द सेम प्रॉम्प्टिट्यूड, मतलब उसी तरह का जो पहले डिस्क्वालीफाई करने में दिखाए थे, अभी फिर भी उनको रिस्टोर करने में भी दिखाना चाहिए। इनके बाद भी फॉर रिस्टोरिंग हिज मेंबरशिप, उसके मेंबरशिप को रिस्टोर करने में। एंड, अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सो को, और यहाँ पे अनेबल को, अनेबल हिम टू, अब ये योग्य बना टू पार्टिसिपेट करने के लिए इन पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट में। स्पेशली द अपकमिंग वन, जो आ रहा है, वन हो गया यहाँ पे नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। द अपकमिंग वन, आने वाला है। ऑन ए नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, किस पे, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोमेंट, मूव्ड, अब मूव क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे V3 है लेकिन हैव वर्ब विवर्ब नहीं है। बाय द अपोजिशन, किसके द्वारा लाया गया है, अपोजिशन के द्वारा। द कॉज, कारण, ऑफ के बाद क्या है, V4, इंश्योरिंग प्योरिटी, जो कारण है सुनिश्चित करने का, क्या प्योरिटी, शुद्धता। इन पॉलिटिक्स इज, अब एक कॉज के लिए क्या है, इज। सर्टेनली नॉट सर्व्ड, नॉट सर्व मतलब काम नहीं करता है, अब सर्टेनली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले। बाय कीपिंग आउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या रख के, बाहर रख के, किसको, जो इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब कीपिंग आउट तो ये वर्ब हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बाहर रख के, कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को बाहर। फ्रॉम पार्लियामेंट, कहाँ से, पार्लियामेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ए केस, एक केस के आधार पर। डैट रेस्ट ऑन, जो कि आधारित है, फिल्मसी ग्राउंड, फिल्मसी मतलब कमजोर आधार पर क्या है, आधारित है। इन नीड सच ए प्रोसेस, इस तरह का प्रोसेस, देख लो डिस्क्रिप्शन होगा। ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, ठीक है। ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एक्चुअली सबवर्ट खराब कर देगा, पलट देगा, किसको, तो डेमोक्रेसी को पलट देगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा। इतना कुछ समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। हाँ, इसका टू मेंटेन प्योरिटी, इसका हिंदी करना, ठीक है। इसका भी इन रिस्टोरिंग मेंबरशिप। एंड बताइए किसको जोड़ रहा है, अपकमिंग, ये पूरा का हिंदी कीजिए, ठीक है। मूव्ड यहाँ पे क्या है, ठीक है। सच ए प्रोसेस का मतलब क्या होगा, ठीक। अमाउंटिंग टू बताए ना क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, जेरंड है, क्या V4 है, वर्ब है, ठीक है। बोथ के बाद क्या आता है, ठीक है। डिक्लाइन का वर्ब का कौन सा फॉर्म है, रिस्टोरेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, मार्क्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक है।
ये सब आपको करना है, ठीक है। अगला देखो, इन स्टेइंग कन्विक्शन, चलिए इसका हिंदी पूरा कर लो, ठीक है। इन हुइच क्या होता है, इन हुइच, फॉर हुइच, ऑफ हुइच, ठीक है, विथ हुम, ऑन हुम, ठीक है। हेडेड का ये वर्ब कौन सा फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। अबार्डिंग देख लो क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्वियसली क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। डैट क्या काम कर रही है, फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन का मीनिंग कर देना, ठीक है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट मतलब अवज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इतना कुछ कर लीजिएगा, इसका हिंदी मीनिंग कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं वर्ड की तरफ, ठीक है। चलो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है कोरोबोरेट। क्या है, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब क्या होता है, पुष्टि करना। कार्बोरेटर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी क्या कर लो, पुष्टि कर लो। तो कोरोबोरेट, ये आपको क्या करना है, ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, आपको अपने बुक में लिखना है, ठीक है। और इसका दिन ये टेस्ट भी इसी पे लेते रहेंगे ताकि ये सब याद है। कोर्टसी, कोर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार। अगर कोर्ट में जाओगे तो थोड़ा सा शिष्टाचार क्या है, रखना पड़ता है। कॉटली यही है, सब शिष्टाचार, ये दोनों का मीनिंग लगभग क्या है, सेम ही है। कोभॉट, कोभॉट मतलब क्या होता है, गुप्त। कोभॉट से आता है कवर, कवर करोगे तो क्या रहेगा, गुप्त ही रहेगा ना। और उसी का अपोजिट है ओफॉट, ओभॉट मतलब ओपन। तो ये 5 वर्ड हो गए, कोरोबोरेट, कटसी, कटली, कोभॉट, ओभॉट, ठीक है। अगला देखो, कोभॉट, कोवेटस, कोवेटुअस, ठीक है। कोवेटुअस मतलब क्या होता है, लालची, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। कोवेटुअस मतलब लालची। एवेराइसियस मतलब लोभी और लालची, दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों साइनो है। अब देखो कोवेटुअस और एवेराइस। कॉजेन, कॉजेन मतलब क्या होता है, धोखा देना। कॉजन क्या करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सारा कॉजन धोखा ही देते हैं, बस ये ट्रिक है। डिक्राई मतलब दोष लगाना। अब दीदी क्या कर गई, क्राई करके क्या कर दी, दोष लगा दी। दीदी क्राई करके दोष लगा दी, अब रोने लगी तो पापा समझे कि ना यही सही बोल रही है, ठीक है। डिसडेन मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। डिसडेन मतलब क्या होगा, तिरस्कार करना, ठीक है। तो हो गया कोवेटोस, एवेराइसियस, कोजेन, डिक्राई, डिसडेन। तो ये 10 वर्ड क्या है, लिख लीजिएगा। ये ब्लैक बुक का सारा वर्ड है, सारा ब्लैक बुक का भी इसी के साथ 10-10 करवाते जाएंगे ताकि सारा वर्ड का भी, अंडरस्टैंडिंग का भी, ग्रामर का भी सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कोरोबोरेट, कार्बोरेटर में क्या है गड़बड़ी, पुष्टि करो। कॉटसी, तो कोर्ट में कैसे लोग जाते हैं, सब लोग। कॉटली वही सब लोग, ठीक है। कोभॉट, कवर करोगे तो गुप्त रहेगा। ओभॉट ओपन हो गया। कोवेटस मतलब क्या, लालची, तो कौवा कैसा होता है, लालची। एवेराइसियस मतलब लालची। कॉजेन, कॉजेन कैसे होते हैं, तो धोखा देते हैं। डेक्राई दोष लगाना। डिसडेन मतलब तिरस्कार करना। चलिए ठीक है।